दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर। योगी सरकार में एनकाउंटर कर रहे पुलिस वालों को सपा सरकार भेजेगी जेल, अखिलेश यादव ने ये क्या कह दिया। दोस्तों बड़ी खबर है, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना कराने पर जोर देते हुए बीजेपी पर इससे भागने का आरोप लगाया। वह शुक्रवार को सेक्टर 63 स्थित हजरतपुर बाजितपुर गांव में सपा कार्यकर्ता राजपाल यादव की पुण्यतिथि पर प्रतिमा अनावरण करने आए थे। यहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो नेताजी ने शरद यादव के साथ मिलकर उसके लिए प्रयास किया, लेकिन वह हो नहीं सका। साथ ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार में अपराधियों का एनकाउंटर कर रहे पुलिस कर्मियों को चेताया। उन्होंने कहा कि समय यानी सपा की सरकार में सबको जेल होगी। हालांकि उनका इशारा फर्जी एनकाउंटर पर था। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होने के बाद यहां के वंचित समाज व जाति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में बड़ी मदद मिलेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जातीय जनगणना आखिरी बार अंग्रेजों के शासनकाल में 1931 में हुई थी। इसके बाद से इसकी मांग उठ रही। अब इसे आंदोलन की शक्ल में बदलना होगा। यह मांग आज की नहीं है। जनता की मांग पर मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने कांग्रेस सरकार में प्रयास किया था। इससे जनता को सुविधाएं देने और योजना बनाने में बड़ी आसानी होगी। निषाद पार्टी के संजय निषाद और अपना दल के आशीष पटेल पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना के मसले पर बड़ी चालाकी से खुद न बोलकर छुटभइये नेताओं को आगे कर रही है। बीजेपी इस पर अपना नजरिया साफ करे। छुटभइया नेता ना बोलें। जातीय जनगणना को लेकर पीएम और सीएम की क्या राय है, इसे जनता के सामने रखना चाहिए। और वहीं आगे की जानकारी के अनुसार फर्जी एनकाउंटर पर पुलिस वालों को चेतावनी। क्या चेतावनी दी थी? मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ध्यान एनकाउंटर की तरफ दिलाया तो उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी है, आप देखते रहिए। समय आने पर फर्जी एनकाउंटर करने वाले कई पुलिस अफसर जेल जाएंगे। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि मीडिया के कहने पर सियासी गठबंधन नहीं होता। किसानों को नहीं मिल रहा उपज का दाम। अखिलेश यादव किसानों पर भी भोले। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि आज की तारीख में किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आलू और टमाटर की खेती करने वालों को लागत भी नहीं मिल रही है। इन्हें उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ महंगाई के कारण आम आदमी दिक्कत में है। बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों के हित में जनता का हित भूल गई है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। नोएडा बसाने में सबसे बड़ा योगदान सपा का। वैसे तो सबसे बड़ा योगदान बसपा का रहा है, लेकिन पढ़ते हैं आखिर क्या कहते हैं। सपा मुखिया ने कहा कि नोएडा को बसाने में सबसे बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी का है। यहां पर बड़ी बड़ी योजनाएं लाने के साथ विकास का जो काम किया उसे बढ़ाने में बीजेपी सरकार फेल है। अगर वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती तो नोएडा के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाया जाता। यहाँ के निवासी बिल्डर को पैसे देकर घर के लिए कई साल से भटकाने को मजबूर है। घर खरीदारों के हित में प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन वही नोएडा बसाने के सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो नोएडा बसाया गया है वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बसाया गया है, क्योंकि 7 से 12 में बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा और इस दौरान यहाँ पर कई हाईवे जो बनाए गए हैं वो बसपा सरकार में ही बनाए गए हैं। तो जो नोएडा बसाया गया है वो बहुजन बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार में बसाया गया। शायद अखिलेश जी ये भूल गए हैं। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।